खम्मा घनीसा। आप देख रहे हैं राजस्थानी टॉक। दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराता है, यह हमने सुना था, लेकिन क्या हम कभी सोच सकते थे कि 300 साल पहले जो जोधपुर के खेजड़ली में हुआ था वही आज बीकानेर की धरा पर होने की कगार पर है। आज हमारा बीकानेर सुलग रहा है। यहां की हवाओं में एक ही नारा गूंज रहा है, सिर साटे रूंख रहे तो भी सस्तो जान। यानी अगर सिर कटने के बाद भी पेट बच जाए तो यह सौदा सस्ता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीकानेर में अचानक ऐसा क्या हो गया कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए? क्यों पुलिस और प्रशासन छावनी बना हुआ है? और क्यों एक बार फिर बिश्नोई समाज और किसान अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है? अगले 30 मिनट में हम इस आंदोलन की एक एक परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि दिल्ली में बैठी सरकारें क्यों खामोश है और इस हरे सोने यानी खेजड़ी को बचाने की लड़ाई का असली सच क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इस गुस्से की असली वजह की। बीकानेर, जिसे हम थार का प्रवेश द्वार कहते हैं, वहां सूरज की रोशनी भरपूर मिलती है। यही रोशनी आज यहां के पेड़ों के लिए काल बन गई है। केंद्र और राज्य सरकार ने बीकानेर के कई गांवों जैसे कि बरसिंहसर, बादासर और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लगाने के प्रोजेक्ट पास किए हैं। सुनने में यह ग्रीन एनर्जी लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस ग्रीन एनर्जी के लिए असली हरियाली की बलि दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सोलर प्लांट्स को लगाने के लिए हजारों बीघा जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। और दुख की बात यह है कि इस जमीन पर हजारों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ खड़े हैं। वही खेजड़ी जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। वही खेजड़ी जो अकाल में भी किसान का साथ नहीं छोड़ती। कंपनियां और प्रशासन इन हजारों पेड़ों को जड़ से उखाड़ रहे हैं ताकि वहां लोहे और कांच के सोलर पैनल बिछाए जा सके। जब स्थानीय लोगों ने देखा कि उनकी विरासत, उनके पूजनीय वृक्ष काटे जा रहे हैं तो उनका सब्र टूट गया और यहीं से शुरुआत हुई इस नए खेजड़ली आंदोलन की। अब सवाल आता है कि इस लड़ाई को लड़ कौन रहा है? जैसा कि इतिहास गवाह है, जब जब पर्यावरण पर आंच आई है, बिश्नोई समाज जाल बनकर खड़ा हुआ है। इस आंदोलन का नेतृत्व भी मुख्य रूप से बिश्नोई समाज और स्थानीय किसान कर रहे हैं। लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ एक समाज की नहीं बल्कि पूरे 36 कौम की बन चुकी है। इस आंदोलन का कोई एक अकेला नेता नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक नेतृत्व वाला आंदोलन है। गांवों के बुजुर्ग और पंच पटेल इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जीव रक्षा संस्थाएं और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पदाधिकारी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया और ग्राउंड पर युवाओं की टोली दिन रात पहरा दे रही है ताकि रात के अंधेरे में पेड़ न काटे जाएं। इस आंदोलन की गूंज अब विधानसभा और संसद तक जाने लगी है। कई स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री धरना स्थल पर पहुंचे हैं। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता दूसरे जिलों से बीकानेर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आम जनता जो सोशल मीडिया के जरिए सेव खेजड़ी की मुहिम चला रही है, वो इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार और प्रशासन का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन आंदोलनकारियों के कुछ स्पष्ट सवाल और मांगे हैं। उनकी मांगे साफ है। पहली बात, सोलर प्लांट वहां लगाओ जहां जमीन बंजर हो। बीकानेर में लाखों बीघा जमीन ऐसी है जहां एक तिनका नहीं उगता। प्रशासन जानबूझकर उपजाऊ और पेड़ पौधों वाली जमीन क्यों ले रहा है? दूसरी बात, खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं, हमारी आस्था है। राज्य वृक्ष होने के बावजूद राज्य सरकार खुद अपनी ही धरोहर को काटने की अनुमति कैसे दे सकती है? और तीसरी बात, ओरन और गोचर भूमि बचाओ। यह जमीन गायों और वन्य जीवों के लिए है। अगर यहां सोलर पैनल लग गए तो हिरण, नीलगाय और पालतू पशु कहां जाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल, इतने विरोध के बाद भी सरकार के कान पर जूं क्यों नहीं रेंग रही? इसके पीछे बड़ा आर्थिक गणित है। एक तो बड़ी बड़ी प्राइवेट और सरकारी कंपनियों ने यहां करोड़ों अरबों रुपयों का निवेश कर रखा है। सरकार को इन कंपनियों से भारी राजस्व मिलता है। दूसरा, अक्षय ऊर्जा के टारगेट। सरकार को दुनिया को दिखाना है कि हम सौर ऊर्जा बना रहे हैं, लेकिन क्या पर्यावरण को मारकर पर्यावरण बचाया जा सकता है? यह वो सवाल है जिसका जवाब देने से अधिकारी बच रहे हैं। प्रशासन का तर्क है कि उन्होंने पेड़ काटने की परमिशन दी है और बदले में नए पेड़ लगाएंगे। लेकिन किसान जानते हैं कि एक खेजड़ी को बड़ा होने में 50 साल लगते हैं। आप आज पेड़ काटकर कल जंगल खड़ा नहीं कर सकते। दोस्तों, बीकानेर के बादासर और आसपास के गांवों में चल रहा यह धरना अब सिर्फ एक धरना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि अगर विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश नहीं रुका
तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आज बीकानेर का किसान, बीकानेर का जवान तपती धूप में अपने पेड़ों को बचाने के लिए बैठा है। यह लड़ाई उनकी निजी लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई उस ऑक्सीजन की है जो हम और आप लेते हैं। राजस्थानी टॉक की टीम आपसे सवाल करती है, क्या बिजली बनाने के लिए सदियों पुराने पेड़ों का कत्लेआम जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह आवाज जयपुर से लेकर दिल्ली तक गूंजे। हम फिर मिलेंगे एक नई ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए अपने राजस्थान की विरासत को बचाने के लिए जागते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम सा।